नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो चैप्टर है इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, ऐसे एमसीक्यू देखने वाले हैं कि जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम को आ चुके हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्यादा हम समय नहीं बर्बाद करते, आगे जाते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता होगा यहाँ कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इन सब में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जो इक्वेशन दिए हैं इतने सारे, तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए, ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मार्च 2020, 22 और उसी के साथ नवंबर 2020 को आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम को आते ही रहता है। तो देखो, यहाँ क्या करना है, हमें खाली ढूंढना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, अगर यहाँ ए देखा जाए, ए है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो, यहां अगर देखा तो 5/x है, -3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये प्रूफ करने के लिए ये नीचे वाला जो x है उसको पहले ऊपर लेके आना पड़ेगा। नीचे x नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। तो ये x को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सब जगह पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 5/x इंटू एक्स -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या बचा, x कैंसिल हो गया। 5 माइनस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब आ गया। देखो, यहाँ तो x का क्यूब आ गया। अगर x का क्यूब आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट इंडेक्स इज, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, तभी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ तो 3 आया। इसे सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि बाबा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ स्क्वायर है तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी ये b देखा, यहाँ देखो क्या करेंगे, ये जो x इंटू एक्स प्लस 5 है, तो x से हम x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 5x और इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अभी ये दोनों को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज कौन सा, तो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है ये चार में से। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम आगे जाते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ क्या पूछा है कि विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? देखो, ये तो भाई साहब है, डायरेक्टली दिखता है। ये भी है, बी और सी है, दिख रहा है कि बाबा डायरेक्टली ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अभी ए और डी, ये दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हमें पूछा है कौन नहीं है। देखो, यहाँ अगर देखा तो यहाँ क्या होगा, ये ए में देखो, ए में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, इक्वल टू के एक साइड में एक्स स्क्वायर है, दूसरे साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 4x इज इक्वल टू 11। तो 4x इज इक्वल टू 11 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज देखो, यहाँ पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ अगर निगेटिव एक्स स्क्वायर है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज ये निगेटिव है, दूसरे बाजू में जाने के बाद पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर देखा तो है। ओके, तो यहाँ से x कोई कैंसिल नहीं होता। तो 1 2 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खाली a नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज हमें पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो अभी आगे जाते हैं। आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। देखिए, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा, इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, जब भी हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, एक्स के बाजू में जो है वो ए रहता है। यहाँ तो एक्स के बाजू में कोई नहीं है, तो देखो, अगर एक्स के बाजू में कोई नहीं होता तो एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो कोई नहीं तो एक है, a इज इक्वल टू 1। उसके बाद b की वैल्यू क्या है बाबा, x के बाजू में यहाँ 10 है, तो b इज इक्वल टू मेरे पास 10 आ गया। और c की वैल्यू ये -7 है, c इज इक्वल टू -7। गलती से भी +7 मत लिखो। तो 1 10 और -7। देखो, 1 10 7 है, ये तो नहीं हो सकता। 1 -10 नहीं हो सकता।
1 10 और -7 ये हो सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ 1 10 7 नहीं है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स को आता है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। अभी तो मल्टीपल चॉइस में आया है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉल्व करने को भी पूछा गया है। ओके, अभी ये देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर 3 एंड 5। देखो अगर रूट मेरे पास 3 है, बोले तो अल्फा 3 और बीटा 5, ये दोनों रूट है, तो मुझे इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना बन सकता है 3 और 5 लेकर, ये देखना है। ये सितंबर 2021 को आया था। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले में खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिल की तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, बिकॉज वो फॉर्मूले के लिए अल्फा 3 है प्लस बीटा कितना 5 है, 3 + 5 8 हो गया। अभी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा 3 है इंटू बीटा 5 है, 3 5 जा 15 हो गया, तो ये 15 और ये 8 हो गया। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में हम फिल करेंगे। तो देखो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 = 0। तो x² माइनस 8x प्लस 15, कहाँ आंसर है x² माइनस 8x प्लस 15, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे, आगे अगर देखा तो आगे नहीं है, खाली ये 4 क्वेश्चन थे। इस 4 क्वेश्चन के जरिए हमने देखा कि किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम को इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि 1 मार्क्स को कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स को पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 1 में से ए में पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में से ए में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। अभी अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, बी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज के लिए यहाँ ही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, धन्यवाद।